वो समोसे वाले को देखा है कभी? हाँ, जिससे बात करते होगे, ए भैया 2 समोसे लगा। हल्के में मत लेना उस समोसे वाले को। उस समोसे वाले की इनकम तुमसे ज्यादा है। समझो, 15 का बेचता है वो समोसा, 5 का लगाता है उसमें सामान, 10 रुपए सीधे कमाता है। 1 रुपए की तुम उससे चटनी एक्स्ट्रा ले लोगे तो भी 9 रुपए वो कमा ही रहा है हर हालत में। कम से कम बता रहा हूं, कम से कम दिन के 100 समोसे बेचेगा, 100 से कम कभी नहीं बिकते। 900 रुपए हर दिन कमाएगा, 27,000 रुपए सीधा प्रॉफिट है उसका एक महीने में, एक ठेले से। याद रखना, एक ठेले से बात कर रहा हूं मैं। डाल दिए 5 ठेले, क्यों? चक्कर आ गया ना, कैलकुलेटर भी नहीं कर पाए ना कैलकुलेट। इतना ही कमा लोगे बॉस, इतना प्रॉफिट है इन चीजों में। जो सोचते हो ना, एक क्या छोटा काम कर रहा है, वो छोटा काम नहीं कर रहा है, तुम छोटा सोच रहे हो। इस काम को करके देखो, पापा से कभी आईफोन के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, खुद के पैसों की चीजें होंगी तुम्हारे पास। अभी ये जो चीज मैंने आपको बताई, आप सब समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस महान पुरुष के बारे में बात कर रहा हूं। हमारे आदरणीय प्रफुल्ल बिल्लौरे जी, MBA चाय वाला, जिन्होंने हमारे समाज में चाय वालों की एक नई रेस शुरू कर दी। अब जब मैंने प्रफुल्ल बिल्लौरे जी की मोटिवेशन को सुना और मेरे कुछ दोस्तों ने सुना, तो हम पर क्या असर हुआ? बीटेक चाय वाला, चाय ऐसी बनाए जैसी किसी ने कभी चखी ना हो। बीकॉम चाय वाला, BSc चाय वाला, MSc चाय वाला। जब मैंने देखी तो मैं भी उतर गया इस फील्ड में। लेट मी प्रेजेंट टू यू ऑल शिष्योदय चाय वाला। बताइए आपके लिए कितनी कप लगा दूं? लेकिन मैं चाय वाला तो बन गया। मैंने उस नोट्स के, उस गुलाबी नोट, उस हरे नोट को अपने माइंड में बिठा के कि हां, अगर मैं ये चाय बेचूंगा, मैं ये समोसे बेचूंगा, तो कहीं ना कहीं ये मेरे को मिल जाएंगे। मैंने मेरा एम तो चेंज कर दिया, लेकिन मैं कहां पहुंच गया? आपको पता है हम सब किस एज में हैं? ये एक ऐसी एज है जिस वक्त हम कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, हम कुछ बहुत नया सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे लेवल तक डेवलप कर सकते हैं, जो शायद हमें आगे लाइफ में जाके बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेंगी, हमारी बैकबोन बनेंगी। किसी बड़ी कंपनी में, किसी बड़े प्रोजेक्ट में हमें वैल्यूज प्रोवाइड करेंगी, हमें हेल्प प्रोवाइड करेंगी। लेकिन जब एक आया और उसने हमें उन नोटों को दिखाया, उसने हमें एक शॉर्ट टर्म गोल दिखाया, एक सपना दिखाया कि अरे चाय वाले का ठेला डाल ले, इतने तो कमा ही लेगा, महीने का 30,000 कमा लेगा, महीने का 40,000 कमा लेगा। तो ये एज ऐसी होती है ना कि उस वक्त वो 30,000 और वो 40,000 ऐसा लगता है, वाह, ये 30,000 और 40,000 कमा लिया, मेरा काम हो गया, बस अब इसी लाइन में जाना है। और हो जाती है गलती। हम निकल पड़ते हैं इसी सफर पे, इस तरीके के कामों में। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये काम छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन आप खुद एक बात सोचो। एक पेरेंट ने अपने बेटे को भेजा, बेटा जाओ, एलन में तुम्हारा एडमिशन करा रहे हैं, नीट की तैयारी करो, डॉक्टर बन के लौटना। हाँ, बेटे पहुंचे दिल्ली। दिल्ली में पहुंच के उन्होंने ये सब देखा। उन्हें तो लगा, अरे क्या डॉक्टर, जब समोसा बेच के ही ज्यादा कमा लूंगा डॉक्टर से, ये भैया कह तो रहे हैं बेटे समोसा बेच ज्यादा कमा लेगा, तो बस बेचूंगा समोसे। पापा उधर इंतजार कर रहे थे, बेटा डॉक्टर बन के लौटेगा, उसको महीने का खर्च भेज देता हूं, उसको मैं फीस भेज देता हूं उसके इंस्टीट्यूट की। इधर बेटा तो सारी इंस्टीट्यूट की फीस को ठेलों में लगाया जा रहा था कि अरे वाह पापा ने और पैसे भेज दिए, एक और ठेला डाल लेता हूं, अरे वाह आज पापा ने और पैसे भेज दिए, अब लाल सिंह चौक पे भी अपना एक स्टॉल लगवा देता हूं। अंत में आपने क्या सीख लिया? केवल समोसे बेचना, केवल वो नोट कमाना, और कुछ नहीं। जब आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, आपको एक चीज समझ में आएगी, आज आप ये काम कर रहे हो, कल कोई और आगे आपसे इसे अच्छी तरीके से शायद कर लेगा। जरूरी नहीं है हमेशा आप ही अच्छे तरीके से करते रहोगे। तब क्या? आपके पास तो स्किल्स भी नहीं है, आपके पास तो नॉलेज भी नहीं है, आपको तो बस ये 10 का 15 करना आता है कि कैसे 15 में से 10 प्रॉफिट निकाला जाता है। तब क्या करोगे आप? तब आप डिप्रेस्ड होगे, तब आप अपने इन आज के फैसलों पे रोगे कि ये मैंने किस लाइन को चूज कर लिया एक पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके।
सो उससे बेटर है कि हम कल जाके अपने आज पे रिग्रेट करें, हम अपना आज ही बदल लेते हैं। ये जो इन्फ्लुएंस ये लोग हमारे माइंड पे आके डालते हैं, मैं केवल प्रफुल्ल बिल्लौरे को नहीं कह रहा, उससे पहले कितने आए जिन्होंने इसी तरीके के गोल्स हमें दिखाए, और प्रफुल्ल बिल्लौरे के बाद कितने आएंगे जो इस तरीके के और आइडियाज हमारे आगे रखेंगे शॉर्ट टर्म सक्सेस के, और हम फिर इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सो बस यही इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इस एज में जो स्किल्स हमारे पास हैं, जो वैल्यूज हमारे पास है, जो नॉलेज हमारे पास है, उसे पॉलिश करना है। क्योंकि अगर आपने उन स्किल्स और नॉलेज को पॉलिश कर लिया ना, वो आपकी लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगे। लेकिन ये 10 का 15 वाला कॉन्सेप्ट, ये आपकी 1-2 साल से ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। आप एक मार्केट में वेव की तरह आओगे और चले जाओगे, लेकिन वो स्किल्स आपके साथ हमेशा रहेंगी। तो आप अपनी स्किल्स पे वर्क करो, अपनी वैल्यूज पे वर्क करो, अपने माइंड को पॉलिश करो, अपनी नॉलेज को एनहांस करो, ना कि अभी से इन छोटे छोटे गोल्स के पीछे भागो।